हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30 नंबर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। आज बातचीत होगी ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुज के बारे में। आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मेंसुरेशन से आते हैं, जिनमें से एक प्रश्न आज की कक्षा से ही आएगा, यानी त्रिभुज से आएगा। प्रश्नों पर जाऊंगा मैं, उससे पहले जरूरी होगा हम ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जो बहुत जरूरी है प्रश्नों को अच्छी तरह से करने के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, त्रिभुज क्या है, तो मैं कहूंगा तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को मैं ट्रायंगल कहूंगा। अगर मैं कहूं किस तरह से, जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग, ये आपको 3 रेखाएं दिख रही हैं, 3 वर्टेक्सेस हैं, ए, बी और सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। हमेशा ए वर्टेक्स के सामने वाली को ए साइड बोलते हैं, बी के सामने वाली को बी और सी के सामने वाली को सी, ऐसा हमेशा रहता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वर्टेक्सेस हमेशा कैपिटल्स में लिखे जाते हैं और साइड्स हमेशा स्मॉल में लिखी जाती है, ऐसी परंपरा है और ऐसा ही आगे तक चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस ए वर्टेक्स से, आप ए वर्टेक्स से देखिए, अगर मैं आपको एक परपेंडिकुलर डालूं यहां पर सामने की तरफ, तो ये क्या है, इसका नाम अपन डी रखते हैं, डी पॉइंट, एडी। एडी क्या है, हाइट है, हाइट। अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की ऊंचाई, अब आपसे मैं बात करूं, सबसे पहली चीज, एक त्रिभुज के निर्माण में 2 शर्तों का योगदान है। एक त्रिभुज के निर्माण में 2 शर्तों का योगदान है। उन 2 शर्तों को ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त, जो इसकी 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, ए, बी और सी, इनमें से कोई भी 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा जो तीसरी बच गई उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आज के सेशन में आप इस तरह से सीखिए, इसको नोट कीजिए, ताकि ट्रायंगल्स को लेकर आपको कभी भी दिक्कत ना आए, कभी भी। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कंडीशन 1 मैंने क्या कहा, 2 कोई भी उठा लीजिए, जैसे मैं कहूं a प्लस बी, तो इन दोनों का योग जो है वो हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं a प्लस सी कहूं तो इसका योग जो बच गई उससे ज्यादा होना चाहिए, और अगर मैं b प्लस सी कहूं तो इसका योग a से ज्यादा होना चाहिए। यह पहली शर्त है, कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी वाली से ज्यादा होगा। कंडीशन 1। कंडीशन अगर 2 की बात करें तो, कंडीशन 2 की अगर बात करें तो वो ये होगी कि कोई भी 2 भुजाओं का अंतर, कोई भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी वाली से कम होगा। अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं a माइनस बी करूं तो इनका अंतर हमेशा कम होगा तीसरी वाली से। अगर मैं a माइनस सी करूं तो इनका अंतर हमेशा किससे होगा, b से कम होगा। अगर मैं b माइनस सी करूं तो इनका अंतर हमेशा a से कम होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हालांकि बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉपर्टीज में नहीं जाएंगे वरना ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी। अभी हम बेसिक मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं और यही दोनों में फर्क है। अब देखो, मैं आपसे बात करूं सबसे पहले इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक जो इसका सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के लिए मैं कहूंगा बेसिक, मैं आपको अभी सारी बातें बताऊंगा। समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, समद्विबाहु कैसे बनता है, विषमबाहु कैसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, फॉर्मूले कैसे निकल कर आएंगे, कैसे उनको काम में लेंगे, सारी बातें करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, एक बेसिक ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देखो, 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। आपको यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंसुरेशन में काम चला लेंगे अपन, वरना ज्योमेट्री को करने से पहले उसमें हल्का सा एंगल्स को लेकर आपको साइन थीटा कॉस थीटा की नॉलेज होनी चाहिए, यानी थोड़ा सा 5% ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट काम में आता है।
तो ज्योमेट्री जब होगी तब मैं आपसे बात कर लूंगा, अभी तो जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। याद रखिएगा, ये जो आधार आपको पता है वहीं पर आपको ऊंचाई चाहिए। जैसे देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पर ये बेस है, ये अगर बेस है आपके पास में BC, तो हाइट कितनी दिख रही है आपको? AD। और अगर ये आपके पास आधार होता AB, तो फिर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहां डालते इस तरह से। और अब मैं बात कर सकता हूं, आप बना सकते हैं आगे D, अगला भी बन सकता है EF, है ना। तो आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या काम करता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। और हम कभी भी परिमाप की बात करें तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि परिमाप हमेशा क्या होता है? हमेशा बाउंड्री होती है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, जो अंतःकोण है त्रिभुज के, आप सभी जानते होंगे, उन सब का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम करे तो 180 डिग्री ही आएगा हमेशा। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर मैं आपको टाइप में लूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? यह होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको यह सूत्र क्यों बताया? सबसे पहले क्यों? क्योंकि आप चाहे कोई सा भी उठा लाइएगा ट्रायंगल का कैटेगरी, अपन इसी एक सूत्र से सारी चीजें निकाल कर देख सकते हैं। और जब सारा देख लेंगे तो मैं यहां लौटकर फिर आऊंगा। एक बार देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि सारी तीनों की तीनों साइड्स, ये आई है। अगर मैं बात करूं तीनों साइड्स आपकी क्या है बताइए? बराबर है, इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है। और मैंने अभी आपको क्या कहा था? अगर साइड्स एक जैसी हो तो नाम भी एक ही रहने वाला है। तो यहां मैं कहूंगा कि ये भी साइड A है, ये भी A है और ये भी A ही है, सब A है। तो यहां अगर हम बात करें तो इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला दूं उससे ज्यादा अच्छा होगा। 2-3 मिनट लगेंगे, अपन वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ना कि रटना होगा। देखो, एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले मैं यहां बात करूं आपसे, अगर इस A से आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल का हाइट भी है, क्या मैं इस हाइट को निकाल सकता हूं? मुझे बताइए। दिक्कत क्या थी? अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस तो मुझे दिख रहा है, क्या बताइए? A। बेस तो मुझे दिख रहा है A, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या केवल हाइट की है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो ही चीजें काम की हैं, एक तो इसका एरिया निकालना और दूसरा इसकी हाइट निकालना। तो पहले अपन हाइट निकालते हैं, क्योंकि हाइट आ जाएगा तो एरिया तो आ ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर इसकी हाइट की बात करूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो हाइट के लिए मैं क्या कह सकता हूं बताइए? क्या यहां पर अगर मुझे इस हाइट की चाहिए तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसका ये क्या है बताइए? कर्ण है। हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो यहां सिंपल सी चीज है, और मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये चीजें तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं। अगर मैं इस हाइट को निकालने की कोशिश करूं तो क्या करूं? इस हाइट का मतलब क्या है? ये वाला जो बेस है इस हाइट का, वो कितना? A/2। ये भी A/2। क्यों? क्योंकि ये यहां से बिल्कुल सेंटर में आएगा ये, और ये पूरा की पूरा क्या है? A। तो ये A/2 है, आधा आधा। तो मैं कहूंगा इसमें से मैं इसको घटाऊं तो मुझे ये मिलना चाहिए, यानी कि A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो मुझे हाइट मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब यहां मैं बात करूं तो ये कितना है? A² माइनस क्या बताइए? A²/4। ये रूट के अंदर है। अगर मैं आगे एक लाइन यहीं पे लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा क्या? ये 4A² है, और यहां बन गया क्या? 3A² क्या बताइए? 4 रूट के अंदर है। अब एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहीं लिख देता हूं ध्यान से कि
जो √3 है उसको √3 रहने दो, a² से a निकाल लो और 4 से क्या निकाल लो, 2 निकाल लो। क्या ये आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर मैं अब यहां बात करूं आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो मुझे आप याद दिलाइए कि इसका बेस फॉर्मूला क्या था। वही बेस फॉर्मूला हर जगह पर काम आता है, रटना नहीं, थोड़ा सीखना है। फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है? a, ये पूरा बेस ही तो है इस पूरे ट्रायंगल का, वो तो हाफ था, तो ये बेस है। और हाइट आपके सामने वो नजर आ रही, देखो जरा, √3a अपॉन क्या बताइए, 2। अगर मैं यहां बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? √3 अपॉन 4a²। और अपन इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। बिल्कुल है, √3 अपॉन 4a²। और कैसे है ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, दोबारा देख लीजिए बहुत जल्दी से, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप दिमाग में बना लीजिएगा। क्या? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बराबर है एंगल सी के, और बराबर है 60 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल्स जो हैं वो तीनों एंगल्स क्या हैं? बराबर साइज के हैं। अगर मैं बात करूं ए बी बराबर है किसके बताइए? बी सी के, और बराबर किसके बताइए? सी ए के। तीनों साइड्स भी बराबर है, तीनों एंगल्स भी बराबर है। अब मैंने आपसे बात की पहला हाइट निकालने की बात, तो ये हाइट कैसे निकालूं? पाइथागोरस लगाइए, a² माइनस क्या बताइए? a/2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, इधर देखिए। और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें इसकी हाइट मिली √3। ये a² से मैं बाहर निकालूंगा तो a रह जाएगा, और 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 रह जाएगा। तो ये क्या है? मेरे पास में हाइट है। अब ये हाइट तो ठीक है, एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और बेस कितना है? अरे मुझे इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया चाहिए कंप्लीट का, तो 1/2 ये तो बेस रहा, और ये हाइट आपने अभी निकाली। इसको देखा तो आप अब दिमाग में याद रख लो, ये कहानी की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में सीधा अप्लाई करो, √3 अपॉन 4a²। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से निकल कर आती है। ये हमारा पहला टाइप था। वीडियो को पॉज करके इसको जरूर से आपको नोट करना है। जरा दूसरे पर चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। इसका क्या मतलब है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं एक समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं एक समान हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो, जरा मेरे साथ चलिएगा बोर्ड पर, ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर मैं यहां से बात करूं ए बी सी, और मैं आपको कहता हूं कि ये ए बी का जो साइज है वही ए सी का भी है, यानी ये दोनों साइड्स क्या है बताइए? बराबर है। ये दोनों जो साइड्स है वो क्या है? बराबर बराबर है। और ये अलग है, क्योंकि इसको तो अलग होना पड़ेगा। अगर ये भी उतनी है तो फिर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके। ये अलग है, वो अलग है। तो मैं चूंकि जैसे ही साइज में चेंज हुआ तो नाम भी नया आ जाएगा। नाम क्या रखेंगे? बी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, वो ये रिजल्ट हमेशा निकल कर आएगा कि यहां पर जो एंगल बी है और जो एंगल सी है वो हमेशा इक्वल होंगे। थियरम क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं, और मैं हर चीज लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी बात आप सुन रहे हो, कई बार सुन सकते हो वीडियो को, तो पॉज करके लिख लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहली तो मैंने आपको यह बताई थी कि ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, तो शुरू में बताई 2 कंडीशन। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ढंग से सुनिएगा। ये जो 2 एक समान साइड्स होती हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? 2 एक समान जो भुजाएं हैं, 2 एक समान जो भुजाएं हैं, उनके बीच में जो वर्टेक्स है उससे जो उसके बिल्कुल जो सामने वाले दोनों एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं। किसमें बराबर होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें 2 साइड्स तो बराबर होंगी।
वो दो ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ये तो है ही, अभी कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो वर्टेक्स है उसके जो सामने दोनों एंगल हैं वो हमेशा बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइड्स बराबर होती तो फिर ये दोनों बराबर होते। आप मेरा मैसेज समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। अच्छा, फिर वही बात, यहां पर भी मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए मैं सेम पिछली बार की तरह करता हूं, एज इट इज। पहले अपन हाइट निकाल लेते हैं, फिर क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार यह बताना चाहता हूं कि बेसिक फॉर्मूला ही काम करता है हर जगह पर। अब यहां अगर हम बात करें इस क्षेत्रफल की, तो देखो सबसे पहली बात मैं यहां हाइट की बात करूं, फिर वापस वही चीज लगाने वाले सेम की सेम। हमारे पास ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं क्या कहूं, ये पूरा बी है तो ये b/2 है और ये b/2 है। बताओ, है ना भाई? पूरा बी है तो ये आधा आधा हो गया ना। तो मैं अगर इस हाइट निकालने की बात करूंगा तो क्या करेंगे हम? a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? a² माइनस क्या बताइए? b/2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो करेंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं कहूंगा a² माइनस b² अपॉन 4। और आगे अगर मैं बात करूं तो सब लोग समझिए, यहां मैं कहूं 4a² माइनस b² अपॉन क्या बताइए? 4। रूट में ऐसा कैसा रहने दीजिए। अब ये मेरे को क्या दिख रहा है भाई? 4a², वहां तो क्या था? ये भी a² था तो मैंने 3a² कर दिया था, और a² से फिर मैंने a कर लिया था। बट यहां पर क्या ये a है, यहां b है, तो कुछ हो नहीं सकता। हां, इस 4 को बाहर में निकाल सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं क्या? रूट 4a² माइनस b², और नीचे में क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लिख सकता हूं ना, क्योंकि 4 को बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2। ये क्या नजर आ रहा है मेरे को? हाइट, ऊंचाई नजर आ रही है मेरे को। अब मेरे को क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चाहिए। 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन सारे सूत्रों को अपन निकलता हुआ देख लेते हैं तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो क्या सूत्र था? 1/2 बेस। बेस कितना है? ये रहा पूरा बी। हाइट कितनी है वो आपके सामने है, 4a² माइनस b² अपॉन क्या बताइए? 2। अब आप देखिए यहां पर सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपको क्या b/4 नजर नहीं आ रहा? ये b/4 नजर आ रहा है, और वहां क्या नजर आ रहा है? 4a² माइनस क्या बताइए? b²। ये आपका सूत्र बन गया किसका बताइए? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो b/4 क्या करूं? रूट 4a² माइनस क्या? b²। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैंने कहा ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो a है, और इसके सामने वाले दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अगर मैं बात करूं इस हाइट को निकालने की तो क्या करूं? a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की यहां पर। तो ये बनता है क्या? फाइनली रूट 4a² माइनस b² अपन 2, क्योंकि 4 को मैं रूट से आजाद करूंगा तो 2 बनेगा। और ये तो हाइट आ गई। अब सूत्र था 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बेस कितना यहां पर? b है। तो ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आंसर हमारा बनता है क्षेत्रफल का b/4 रूट 4a² माइनस b²। अगर मैं आपसे बात करूं तीसरा त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, इसे बोलते हैं अपन विषम बाहु। इसका क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, वहां मैं बात करूंगा ये स्केलिन ट्रायंगल है। यानी एक साइड कुछ और है, दूसरी कुछ और है, तीसरी कुछ और है। ABC, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ट्रायंगल में सिर्फ यह पता लग जाए कि कोई भी एक बेस, कोई भी तीनों साइड्स में से एक साइड बता दो, और वहां से जो हाइट है वो बता दो, काम खत्म। चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, निकाला जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये A, ये B और ये C। इस A के सामने A है, B के सामने B है, और C के सामने C है। क्योंकि एग्जाम में आपके मैंने ज्यादातर केसेस में स्केलिन ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते ज्यादा देखे कंपैरेटिवली बाकी सबके। अब जरा यहां देखिएगा, अगर मैं यहां क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के लिए यहां पर एक हीरोज फॉर्मूला बहुत पुराना है, मैं तो शुरू से देख रहा हूं, उससे भी बहुत पहले का।
हीरोज फॉर्मूला अप्लाई होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। कब अप्लाई होता है? सिर्फ तब अप्लाई होता है जब तीनों साइड्स का साइज अलग अलग है। तीनों साइड्स का, तीनों भुजाओं का जो माप है, जो साइज है, अलग अलग है, तब हम इस सूत्र को लगाते हैं। और वो क्षेत्रफल कैसे निकाल के देता है? वो देता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है? क्योंकि ए बी सी तो नजर आ रहा है, ए ये वाली साइड है, बी ये वाली साइड है, सी ये वाली साइड है, तो ए बी सी तो नजर आ रहा, बट एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरामीटर। एस का क्या अर्थ है आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सेमी पैरामीटर, हम सेमी स्फेयर पढ़ेंगे, हमने सेमी सर्कल पढ़ा था। सेमी मतलब आधा, तो सेमी पैरामीटर यानी कि जो परिमाप है उसका आधा। तो एस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी तो हो गया इसका परिमाप, और उसका आप आधा कर लीजिए। तो ये किसको स्टैंड कर रहा है? सेमी पैरामीटर को। तो आपको कभी भी स्केलिन ट्रायंगल दिखे, आपको कहे कि कोई भी तीन ये साइज हैं साइड्स की अलग अलग अलग, और आप इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपको सीधा ये सूत्र अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ए बी सी क्या है? तीनों साइड्स हैं, और एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप इसका त्रिभुज का। तो ये हमारे पास में तीसरी बात रहती है। चौथी बात अगर मैं कहूं आपसे, तो वैसे तो पहले वाले में कवर हो गया, लेकिन फिर भी अपन नाम रख लेते हैं क्योंकि कई बार इस नाम से एग्जाम में आता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। क्या कहूं मैं? समकोण त्रिभुज। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। एक ऐसा एंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वो हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये इसकी क्या बताइए? हाइट है, और ये आपका बेस है ना। तो यहां पर हमारा क्षेत्रफल का सूत्र और क्या बनेगा? केवल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई क्या बताइए? हाइट। चलिए अपन प्रश्नों पर आते हैं एक बार, बहुत जल्दी क्विकली, जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे, बहुत फास्ट। मैंने आपसे कहा सबसे पहली चीज, ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाएंगे √3/4 a स्क्वायर, और कैसे निकला ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको आइसोसेलेस की बात की है, सम द्विबाहु त्रिभुज कैसे निकलता है और क्या इसकी खास बात है, स्केलिन ट्रायंगल क्या है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अब मैं बात करता हूं आपसे प्रश्नों के बारे में। जरा देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। ये प्रश्न आपके लास्ट टाइम एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज, अभी मैंने आपसे बात की समबाहु त्रिभुज के बारे में, उसका क्षेत्रफल 24√3 है। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा, अभी हमने डिस्कस किया बहुत बारीकी से कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, यह आपको याद रखना है, √3/4 a स्क्वायर। सारे के सारे आप इसको ऐसा नहीं करें कि आप यहां पर बार बार इस तरह से निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बोला, इसीलिए मैं दोबारा दिखाया कि ऐसा नहीं हम इस पूरे, आपको तो रिजल्ट तो ही ध्यान रखना है, बट ये सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट आया कैसे वो पता होना चाहिए। जरा देखिएगा ध्यान से। तो प्रश्न में आपसे कहा कि इतना क्षेत्रफल है, अगर मैं बात करूं ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? √3/4 a स्क्वायर के बराबर है। कितना है ये? 24√3, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो यहां √3 से √3 कैंसिल कर सकता हूं। इससे पूछा क्या है? परिमाप पूछा है, तो परिमाप के लिए मुझे साइड चाहिए, और साइड की बात करूंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर, इस 4 को उधर ले जाऊं तो 96 होता है। कुछ अपन इसमें से ढूंढे तो 96 में कह सकता हूं 16 × 6, 16 को बाहर निकालूं तो क्या कह सकता हूं? 4। तो इसकी साइड हो गई क्या? 4√6। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो जो उसका परिमाप होगा वो 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए ना। तो 3 × 4√6 यानी कि 12√6। आंसर दीजिएगा डी। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे। तो अपन ने हमेशा √3/4 a स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। यहां पर क्षेत्रफल ये रहा आपके सामने।
और इसका सूत्र आपने ये निकाला ही था अभी, इसको आपने इक्वल किया और आपको साइड पता लग गई। साइड पता लगते ही तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो कुछ नहीं करना, उसका 3 गुना करना है और आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। यह प्रश्न भी आपके एनटीपीसी के जो सेकंड फेज है, मेंस का जो एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। देखो जरा क्या प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो आपको देखो जरा ध्यान से, तीनों भुजाएं आपको अलग अलग नजर आ रही हैं। एक आ रही है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर, तीसरी है 13 सेंटीमीटर। और मैंने आपको क्या कहा अभी, आपको थोड़ी देर पहले कहा अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें स्केलिन ट्रायंगल के लिए हीरोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने कहा था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां एस की वैल्यू आपको दिख रही है, ये 17 है, ये 30 हो गया टोटल, तो 30 का आधा 15 कर सकता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या हो रहा है 5 + 12 + 13, ये टोटल 30 है और 30 का आधा करेंगे तो क्या होगा 15। 15 क्या है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एस की वैल्यू है। एस का मतलब क्या बताया था, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अब यहां अगर आपको एस का वैल्यू दिख रहा है तो आप फॉर्मूले में लगा सकते हो रूट में। एस तो कितना है 15, एस माइनस ए, 15 में से आप क्या घटाइए 5 तो 10 मिलेगा, 15 में से 12 घटाइए तो 3 मिलेगा, 15 में से 13 घटाइए तो 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये 150, 450, 930 आंसर है। ये कितना है 900 है और आंसर क्या होगा, 900 का रूट क्या होता है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा पहले सेशन में आपको सिखाया बहुत अच्छे से, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में होता है, परिमाप हमेशा केवल सेंटीमीटर मीटर में होता है। जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगला सेशन हम उठाएंगे वॉल्यूम को लेकर के, तो तब हम बात करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, घन के साथ बात होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होना चाहिए। मैंने नहीं बनाया ये प्रश्न, ये ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए ही उठाए मैंने, स्पेशली इस चैप्टर में, क्योंकि आप थोड़ा हित मेरा भी कीजिए। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको अगर पूरा पढ़ाया जाए तो 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इसमें इतनी बारीकियां है। अकेले ट्रायंगल पर 4 दिन लग सकते हैं, अकेले ट्रायंगल पर 4 घंटे लग सकते हैं। आप बात को समझिए, मैं बहुत ऐसा कर रहा हूं सिर्फ बहुत ही कंसाइज करके, ताकि आपके एग्जाम में आपको आसानी से काम हो जाए, वरना तो ये एडवांस मैथ्स में एक एक चीज 1-1 महीने जितनी है। चलिए अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41, एक त्रिभुज, ये भी आपके एनटीपीसी 2016 का पेपर है, उसी का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। 200 क्या है भाई, 200 कुछ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, डजंट मैटर। आप 200 से कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर मीटर। इसकी 2 भुजाएं बराबर है। अगर इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ है ना, क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज में ही होती है 2 भुजाएं बराबर। और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, सेंटीमीटर मुंह से निकला कुछ भी मान लो, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, 80 होगी ना, क्या होगी 80। आप देखो जरा, जो तीनों साइड से, तीनों उनका योग कितना है 200 सेंटीमीटर मीटर, जो भी, इन तीनों में से 2 एक जैसी है। अगर तीनों में से 2 एक जैसी और एक अलग है, और जो अलग है वो इन दोनों से 20 ज्यादा है, तो मैंने आपको पिछले सेशन में ही सिखाया था, और हम एवरेज में तो खूब करते हैं एवरेज और रेशियो में, कि कोई भी अलग है, 3 आपके पास में यहां पर तीनों साइड्स हैं और एक कह रही है मैं तुम दोनों से 20 ज्यादा हूं, तो पहले 20 बाहर निकाल लो, 200 में से निकाल लो बाहर, कितना बचा 180। अब बराबरी से बांट दो 180 को तीनों में, तो 60 60 60। अब जो ज्यादा है उसको 20 दे दो, तो फिर ये वाला हो गई 60, एक और हो गई 60 और एक और हो गई कितनी बताइए 80। तो इसने कहा कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, क्योंकि 2 भुजाएं होंगी ना बराबर, तो तीसरी भुजाएं बराबर वाली से 20 अधिक, तो तीसरी कितनी हो गई 60 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 80, 80। एग्जाम में क्वेश्चन है
और कई बार एग्जामिनर थोड़ा चेक करता है सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया ही नहीं, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो तब फर्क पड़ता जब ऑप्शन में होता, तो फिर मैं मानता कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही आया है। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, एक त्रिभुज की उच्चता बताइए, उच्चता मतलब हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट बताइए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। आपको मैंने क्या कहा, बेस फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस, और बेस कितना है 15, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये कितना है बताइए 45, तो 15 से 3 बार काट दीजिए और 2 को उधर लेके जाइए, तो हाइट कितनी हो गई 6, चूंकि सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो हाइट क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न, मैंने क्यों उठाया इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ रहा है वो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि आपको मेंसुरेशन, और हम आगे जो भी बात करेंगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा, वरना इन सबको कराने के लिए मुझे 1-1 महीना चाहिए, ढंग से करेंगे तो, लेकिन वो उतना पूछ ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, हमें सुपरफिशियली उतना करना है ताकि हमारे एग्जाम में हमें कोई तकलीफ ना आए। चलिए आगे बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम कर दी जाए और आधार को 20% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आपसे 72 पे पहुंच जाएंगे, यानी 28% डिक्रीज होगा, आंसर क्या होगा सी। हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ढेरों प्रश्न किए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको मैंने सिखाया था बेस मल्टीप्लाई हाइट है, यहां पर एक चेंज क्या हो रहा है, ऊंचाई को 40% कम कर रहा है, इसको 40% कम कर रहा है, और इसको 20% क्या कर रहा है बताइए, ज्यादा कर रहा है। मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर केवल इसको 20% कम कर बढ़ाता, केवल इसको 20% कम बढ़ाता, तो आंसर हो जाता कि आपका एरिया 20% बढ़ गया। केवल इसको 40% कम करता तो आंसर क्या हो जाता, आंसर हो जाता कि 100 से 60 हो गया, यानी 40% कम हो गया। लेकिन दोनों हो रहे, तो मैंने आपको क्या बताया, 100 से आपने क्या किया 40% कम किया, तो 40 कम करो कितना हो गया 60, और अब आपने क्या किया 20% बढ़ाया, किस पर 60 पर, तो कितना जोड़ दो 12, 72। एक तरीका, आप पुराने सेशंस देखिएगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के, अभी अपन डिटेल में बात कैसे कर सकते हैं बताओ, हम तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं अभी, मैंने इसके बारे में बहुत बहुत बातें की है बारीकी से, तो आप उनको देखिए, ये प्रश्न तो यूं ही हो जाएंगे। तो आप जहां 100 से चले थे आप 72 पर पहुंच गए, आपको नुकसान हो रहा है 28% का, तो क्षेत्रफल 28% कम होगा। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप ये करो या ये करो, डजंट मैटर, पहले ये करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। प्रश्न संख्या 44, जरा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक त्रिकोण का सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच क्रमशः 4:3 का अनुपात है। तो जो 3 एंगल्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसका रेशो 4 है, और जो सेकंड हाईएस्ट है दूसरा सबसे बड़ा, उसका रेशो 3 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा है। अब आप मेरे साथ देखिए जरा बोर्ड पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम ये तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं, अंतः कोण जो है उनका योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल ये तो पक्की बात है। अब मैं आपसे बात करूं कि जो सबसे बड़ा कोण है उसका रेशो 4 है, उसके बाद वाले का रेशो 3 है, और इसने आगे कहा सबसे जो छोटा है वो सबसे बड़े कोण का आधा है। तो एक बात बताओ, दोनों, ये सबसे बड़ा बोल रखा है, ये सेकंड हाईएस्ट बोल रखा है, और आगे बोल रखा है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़े का आधा है, तो सबसे बड़ा 4 है तो उसका आधा 2 होगा ना, तो इनके रेशो मिल रहे हैं 4, 3, 2, रेशो का योग है 9, और रेशो अपन ने पढ़ रखा है, रेशो की चाबी है 1 का मान निकालना, 9 का मतलब 180, तो 1 का मतलब 20 डिग्री, और 1 का मतलब 20 डिग्री, तो इसका मतलब कितना हुआ 80 डिग्री, इसका मतलब कितना हुआ 60 डिग्री, और इसका मतलब कितना हुआ 40 डिग्री। अब इससे सवाल क्या पूछा है, ये तो मैंने यूं ही निकाल दिया, त्रिकोण के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर क्या है।
सबसे छोटे ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 40 डिग्री। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा यहां पर, जैसा मैंने रेशियो में तो पढ़ा ही रखा है इन चीजों को, आपको जब ये तो मैंने निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की, नो नीड। आपसे सवाल क्या पूछा उस पर जाओ, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर क्या है। और मैंने रेशियो में सिखा रखा है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसको अंत तक रेशियो में ही निकालना है। जो प्रश्न पूछा जाए उसको अंत तक रेशियो में क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़े का रेशियो 4, सबसे छोटे का रेशियो 2, दोनों का अंतर रेशियो में 2। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे रेशियो में 2 की वैल्यू चाहिए, वो आंसर आ जाएगा। रेशियो ये कितने 9, और 9 की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, 1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री। मुझे दोनों का अंतर चाहिए, तो इसके लिए मुझे दोनों एंगल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों जो रेशो है उनका अंतर मिल जाए, उसकी जो वैल्यू है वही मेरा आंसर होगा। बात तो एक ही है करने को, बट ये लंबा टाइम लेती है, वो छोटा टाइम लेती है। चलो ये तो आसानी से कट गए, कल को बहुत टेढ़े मेढ़े फिगर होते तो। चलिए प्रश्न संख्या 45 पर आइएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट काट दो, 5 40 दिख रहा है, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी भुजाएं ये रही पहली, ये रही दूसरी और ये रही तीसरी। इसका आंसर ये अपन ने ऐसा कैसा प्रश्न किया है ना, तो प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 का आंसर आपके लिए जिम्मेदारी है, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा, गलती मत कीजिएगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना, और ये जरूर बताएंगे आप कि आपके हिसाब से आंसर ए बी सी डी में से क्या आ रहा है और क्या है एक्चुअल में। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है। मेरे को उम्मीद है बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ये तो दिख ही रहा है साफ साफ कि तीनों साइज अलग अलग है, और अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो वो एक स्केलिन ट्रायंगल है, वो एक विषम बाहु त्रिभुज है, और उसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है, हीरोस फॉर्मूले का यूज करना, √s, s-a, s-b और s-c। s की जैसे मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी कि इन तीनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, s मतलब सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, तो आसानी से आप कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। प्रश्न संख्या 47, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक समचतुर्भुज की लंबाई, समचतुर्भुज रोम्बस, सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। अगर हम बात करें समचतुर्भुज, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, अभी मैं इसकी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। ये दोनों पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, और चारों ही बराबर है, चारों ही क्या है बराबर है, लेकिन इसमें और वर्ग में कुछ मूलभूत फर्क है। चलो एक बार प्रश्न पढ़ते हम। समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई। सवाल ही कुछ और है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? तो एक बात बताइए मेरे को, आयत बन जाएगा कब? जब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई में 30% और 25% में चेंज कर दोगे, तो लंबाई 30% बढ़ाओगे और चौड़ाई को 25% बढ़ाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले 100 में 30 जोड़ो, कितना हुआ 130। अब 130 का 25% यानी इसके आधे का आधा, इसका आधा 65 और 65 का आधा 32.5, 32.5 जोड़ोगे तो 162.5 हो गया। 100 से चले थे और 62.5% अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे प्रश्न हमने ढेरों पहले कर रखे हैं। आपको दोनों, भाई आयत का क्षेत्रफल कैसे आता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो आपको जो दोनों चेंजेस करने वो हमेशा आप कैसे करते हो? सक्सेसिव करते हो। अब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस करेंगे। प्रश्न संख्या 48, एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। हम चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे, लेकिन तेरे को आगे क्या लिखा हुआ है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको पता है अगर समानांतर चतुर्भुज की बात है, A B C D, और यहां पर वो बात कर रहा है B
सी डी की। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, और ये भी क्या है बताइए, पैरेलल है। और अगर मैं इसकी बारीकियों में जाऊं तो जो ये एरिया है वही ये एरिया होना चाहिए, और दोनों जो टोटल सम है वो कितना है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो जस्ट इसने आधा पूछा हमसे, तो 25 का आधा कीजिए 12.5, 12.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो मेरे से गलती हो रही है, ध्यान देना, आंसर सी नहीं क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर है और यहां पर वर्ग सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में। प्रश्न संख्या 49 पर आइएगा। उसने कहा एक चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच का अनुपात 13, 9 और 5 है। यहां पर 4 कोण होते हैं, आपको मालूम है, 13, 9 और 5 है। इस चतुर्भुज का चौथा कोण 36 डिग्री का है। तो आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, टोटल इनका सम होता है 360 डिग्री। चौथा कोण जो है, 3 कोण का तो रेशो दिया है और चौथा एक्चुअल दे रखा है, तो बाकी जो 3 कोण बच गए उनका सम हो गया 324 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि टोटल तो 360 है, उसमें से चौथा आप घटा दीजिए। इनका रेशो की मैं बात करूं तो ये 27 है, 13, 22, 27, तो 27 की जो वैल्यू है वो 324 डिग्री है। तो एक की वैल्यू 27, 270 और 54, 12 डिग्री आ रही है। देखो 27 का 10 गुना 270 और उसके बाद 54 और है, तो 12 डिग्री एक की वैल्यू आ रही है। तो ये 13 जो है, आपने सवाल क्या पूछा वो देखते हैं भाई, हम सब निकाल सकते हैं ना, 13 मल्टीप्लाई 12, 9 मल्टीप्लाई 12, 5 मल्टीप्लाई 12। सवाल क्या है वो देखो, इस चतुर्भुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या है, सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा तो ये रहा, और दूसरा सबसे छोटा, देखो एक का मतलब 12 है तो इसका मतलब 60 होगा, तो यही दूसरा सबसे छोटा हुआ, क्योंकि ये तो सबसे छोटा तो 36 था, 36 से ज्यादा हो जाएगा, एक का मतलब 12 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये दूसरा सबसे छोटा हो गया। आप याद करो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले क्या कहा, मैंने ये कहा था कि आप मत निकालो इस 13 को और इस 5 को, और मैंने आपको यह कहा कि आप ये कोशिश करो कि अगर रेशो में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो प्रश्न जितना आगे तक एक्सटेंड हो सकता है वो रेशो में ही होना चाहिए अंत तक। देखो इसका रेशो 13, इसका रेशो 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 माइनस 5, यानी कि 13, दोनों का अंतर रेशो में 8 है। रेशो में कितना है, 8 है, और रेशो में एक की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12, 8, 96 हो गया ना। 12 मल्टीप्लाई क्या बताइए, 8, 96, यानी कि दोनों के बीच में 96 डिग्री का फर्क है। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे। तो यहां पर आप हर जगह पर, यहां भी हम कर सकते थे, इसका निकाल लेते, इसका निकाल लेते, फिर निकाल लेते, लेकिन हम क्यों निकालें, हमें क्या जरूरत पड़ रही है। आपको हर बार यह भी तो देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कि आप कम समय में उस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो सीखने को मिल रहा है, आप अभी की अभी लाइक करें, अधिकतम लोगों को इसलिए शेयर करें ताकि सबको इन चीजों का फायदा मिलना चाहिए, है ना। बहुत बहुत मेहनत कीजिए, एक एक मिनट की कीमत समझिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।